Hello students, welcome to Easy Engineering classes. Today in this class we will see the use of sleep method in Java multithreading. In the previous class we have seen the use of stop method that causes the thread to get terminated. आज की क्लास में हम देखेंगे स्लीप मेथड का यूज़. स्लीप मेथड को जैसे ही आप कॉल करते हैं किसी भी थ्रेड पे तो वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स के लिए पॉज हो जाता है. तो इसकी डेफिनेशन में यही लिखा है, इट कॉजेज द करंटली रनिंग थ्रेड टू ब्लॉक और पॉज फॉर एटलीस्ट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स. स्लीप मेथड में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्लीप मेथड के टाइम पे एक्सेप्शन को हैंडल करना कंपलसरी है. जैसे इस वाले एग्जांपल में हम देखते हैं कि जैसे ही i की वैल्यू अगर 2 मैं लिखता हूँ, इफ़ i इज़ इक्वल्स टू 2 और मैं कॉल करता हूँ स्लीप मेथड 1000. यहाँ से मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और स्टार्ट मेथड कॉल किया. अब देखिए क्या होगा. सबसे पहली बात तो मैंने स्लीप मेथड को कॉल करते टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो उसकी वजह से आपका ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा. एट दिस मोमेंट इट विल कॉज इनटू कंपाइल टाइम एरर. सो टू रिमूव दैट एरर आप इसको लिख के देखना एक बार, विदाउट यूजिंग ट्राई कैच आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा. तो कंपाइल टाइम एरर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, स्लीप मेथड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है. सो राइट दिस ट्राई. स्लीप मेथड मैंने ट्राई ब्लॉक में लिख दिया. उसके बाद कैच, कैच ब्लॉक. नाउ दिस प्रोग्राम विल गेट्स कंपाइल्ड. अब आप जब इस प्रोग्राम के अंदर, अगर मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे करा रखा है, देखिए ये वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं. अब इस प्रोग्राम में आप नोटिस करेंगे जब आप इसको रन करेंगे तो आउटपुट आपका ऐसे आएगा. सबसे पहले तो आई की वैल्यू जब 1 होगी वो इसको मैच नहीं करेगा, तो थ्रेड आपका स्लीप स्टेट में नहीं जाएगा. प्रिंट हो जाएगा सिंपल a:i की वैल्यू जो है 1. फिर जब i 2 होगा तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसके बाद 1000 मिली सेकेंड्स का एक पॉज आएगा और उसके बाद दोबारा से आउटपुट आपका आना शुरू होगा a2 3 4 एंड 5 तक. सो in this way you will notice that there is a pause here. तो ये जो वैल्यू है, ये जो स्लीप मेथड में लिखी है, ये मिली सेकेंड्स में होती है. और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि इसको आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करके ही स्लीप मेथड लिखना है. तो अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्लीप मेथड के टाइम पे अगर मैं उसे ट्राई कैच में नहीं लिखता तो क्या वो कंपाइल होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, वो कंपाइल नहीं होगा. It is mandatory to write sleep method under try catch block, or we have to handle the exception from the method itself. Now let's see the implementation of sleep method in the system. See the example of sleep method in Java multithreading. This is again the same program that we have been using in our tutorials from day 1. In this, if I want to pause my thread 1 after it reaches a point for some particular time, then I can use sleep method. First we will see without use of sleep method how the program will run. I have to compile the program again. So this is how the program runs. There is no pause or thread 1 doesn't stop for any moment during the execution. Now let's see how we can pause this using sleep method. So what I have done is, जब i की वैल्यू 2 होगी तो मैंने स्लीप मेथड कॉल किया है 1000 मिली सेकेंड्स के लिए.
अब देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल होगा। देखिए मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि जब भी आप स्लीप मेथड यूज़ करते हैं देन दैट मेथड शुड बी इन ट्राई ब्लॉक, बिकॉज स्लीप मेथड के अंदर एक थ्रोस कीवर्ड पहले से ही मेंशन्ड है, एंड when we have seen exception handling that whenever you are calling a method that has throws keyword in the declaration, then you have to handle that exception during the call of that method. So let's see how it will be done using try catch. तो हमने क्या किया, हमने स्लीप मेथड का जो कोड था उसे हमने ट्राई में रख दिया और उसके बाद एक कैच ब्लॉक लिखा है सिंपल. नाउ लेट्स अगेन रन दिस प्रोग्राम. सो द प्रोग्राम विल नाउ गेट्स कंपाइल्ड सक्सेसफुली. सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्लीप मेथड को कॉल करेंगे वो ट्राई कैच के अंदर होना चाहिए. अब देखिए इसको हमने रन किया तो आपने नोटिस किया होगा बहुत ही छोटा सा पॉज आया था जब आई की वैल्यू 2 हुई. दोबारा रन करते हैं, देखिए इसे. अब आई की वैल्यू 2 हुई तो पॉज आ गया. उसके बाद आई की वैल्यू जब 2 के बाद ये थोड़ी सी देर के बाद चलेगा. इसको आप बढ़ा सकते हैं देखने के लिए कि पॉज का जो टाइम है वो इंक्रीज करके. अब देखिए पॉज हो गया है, and when 5000 milliseconds are completed then it will again run. So this is how you can use sleep method. इसमें जो important बात है वो ये है कि sleep method को हमेशा try catch block के अंदर आपको लिखना है so that it will handle the exception thrown. Try this in your system and come with any problem in the comment section below. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects. Thank you.